हेलो, वेलकम टू राफेल एकेडमी। तो कल मैंने आपको 1954 और 1955 में अवार्ड कराए थे। तो 1955 में देख लेते हैं किन किन को अवार्ड मिला था। 1955 में भगवान दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू और एम विश्वेश्वरैया को अवार्ड मिला था। भगवान दास महात्मा गांधी विद्यापीठ के संस्थापक थे और एम विश्वेश्वरैया एक ग्रेट इंजीनियर ऑफ इंडिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं कौन है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो 1955 जो मैंने करा दिए थे, तो 1955 से आगे की से स्टार्ट करते हैं। 1955 के बाद 1956 में नहीं मिला, 1957 में मिला। 1957 में मिला गोविंद वल्लभ पंत को। किसे मिला? 1957 भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड 1954 मैंने आपको बताया था किसे मिला, 3 लोगों को मिला। वे कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ऐसा और सी राज गोपालचारी और सीवी रमन। ये 3 लोगों को अवार्ड मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1962 को हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। सी राजगोपालचारी इन्हें राजा जी भी कहा जाता है और मॉडर्न इंडिया का चाणक्य भी कहा जाता है। सीवी रमन इन्हें 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इनके प्रकाश के सिद्धांत के लिए फिजिक्स में। फिर 1955 में मैंने आपको बताया था 1955 एक अवार्ड मिला था भगवान दास महात्मा गांधी विद्यापीठ के संस्थापक। कौन? भगवान दास कौन थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे, महात्मा गांधी विद्यापीठ के संस्थापक थे। फिर इसके बाद आता है एम विश्वेश्वरैया। क्या थे? क्या बताया था मैंने आपको? एक ग्रेट इंजीनियर थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 15 सितंबर को राष्ट्रीय 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। इंजीनियर डे 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर डे, इन्हीं के जन्मदिन पर। फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप अच्छे से जानते हैं कौन है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। अब चलते हैं 1956 में नहीं मिला। 1956 में किसी को अवार्ड नहीं मिला। 1957 किसे अवार्ड मिला? गोविंद वल्लभ पंत। तो 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को मिला। तो आप विनो दैट कौन है? फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर कौन? गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में केवल एक को मिला, गोविंद वल्लभ पंत को अवार्ड। फिर इसके बाद 1957 में अवार्ड मिला गोविंद वल्लभ पंत को। फिर इसके बाद 1958 में आ जाते हैं धोंडो केशव कर्वे। तो क्या थे धोंडो केशव कर्वे? एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने क्या इंडिया की फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनवाई, धोंडो केशव कर्वे। और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा। एक क्या थे? ग्रेट सोशल रिफॉर्मर धोंडो केशव कर्वे। रीमैरिज
विडो मैरिड, विडो मैरिड। और फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई 1916। तो 1957 में गोविंद वल्लभ पंत फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। 1958 गोविंदो केशव कर्वे 100 एज में मिला, तो 1900 एज उसके उनके 100वें जन्मदिन पर 100 बर्थडे। सबसे ज्यादा उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले गोविंदो केशव कर्वे, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916। फिर इसके बाद आता है 1961, 1958 के बाद आता है 1961। तो 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय फर्स्ट फिजिशियन थे इंडिया के, और इन्हीं के जन्मदिन पर 1 जुलाई डॉक्टर डे मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय फर्स्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इन्हीं के जन्मदिन पर 1 जुलाई डॉक्टर डे मनाया जाता है। फर्स्ट फिजिशियन, फर्स्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। 1 जुलाई डॉक्टर डे इनके जन्मदिन पर। इसके बाद विधान चंद्र रॉय 1961 और पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन इंडिया के इंडिपेंडेंस, इंडिया के ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, महान स्वतंत्र सेनानी थे। कौन थे? महान स्वतंत्र सेनानी, ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर इसके बाद आते हैं 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वी आर आल्सो नोन एज, इन्हें कहा जाता है अजात शत्रु। डॉक्टर 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आल्सो नोन एज अजात शत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1961 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय फर्स्ट फिजिशियन ऑफ इंडिया, इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। फिर इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन, ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, महान स्वतंत्र सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन, इन 2 लोगों को 1961 में अवार्ड दिया गया। 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी आर आल्सो नोन एज अजात शत्रु, इन्हें हम अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे।
थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डेड ऑफ ड्यूरिंग ऑफ पीरियड। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पांडुरंग वामन कर्वे। 1963 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन कर्वे। ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। पांडुरंग वामन कर्वे। तो 1963 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन कर्वे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो रिवाइज करते हैं। 1954 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म 5 सितंबर 1962, इनकी जन्मदिन पर टीचर डे मनाया जाता है। सी राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी भी कहा जाता है और मॉडर्न इंडिया का चाणक्य भी कहा जाता है। किसे? सी राजगोपालाचारी को। फिर इसके बाद आते हैं सीवी रमन, क्या है? भौतिक वैज्ञानिक थे। 1930 में इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। 1955 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, इसमें 3 लोग थे, भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भगवान दास महात्मा गांधी विद्यापीठ के को फाउंडर, महात्मा गांधी विद्यापीठ के सह संस्थापक। एम विश्वेश्वरैया एक ग्रेट इंजीनियर, भारत के एक ग्रेट इंजीनियर थे। इनके जन्मदिन पर 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी आर आल्सो नोन एज फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन थे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद 1957 में गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री और एक ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। फिर इसके बाद 1958 में एक लोग को दिया गया, धोंडो केशव कर्वे, उनके 100वें जन्मदिन पर अवार्ड दिया गया। क्या? ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। क्या? ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। और रीविडो मैरिड को बैन किया। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी 1916, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई 1916 में। थोड़ी तो 1961 डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और फर्स्ट डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, 2 लोगों को अवार्ड दिया गया 1961 में, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर इसके बाद आता है 1962, 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, एक लोगों को अवार्ड दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आल्सो नोन एज अजातशत्रु। फिर इसके बाद 1963 में 2 लोगों को अवार्ड दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन कर्वे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत में मरने वाले अपने कार्यकाल के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड। पांडुरंग वामन कर्वे, ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। तो यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं।
फिर इसके बाद देखते हैं 1966 में 1966 में डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री को अवार्ड दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्हें पहली बार मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। फर्स्ट मरणोपरांत। फर्स्ट पोस्ट हुमेशली अवार्ड, पोस्ट हुमेशली 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 में एक कोई अवार्ड दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी फर्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले। फिर 1971 में अवार्ड दिया गया आयरन लेडी, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। 1971 में इंदिरा गांधी को अवार्ड दिया गया, इंदिरा गांधी। We are also known as first woman PM of India, इंदिरा गांधी। और इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, आयरन लेडी। 1971। फिर 1975 में वीवी गिरी। 1975 में किसे मिला? वीवी गिरी, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ये क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और उनकी मृत्यु के बाद ये क्या बने? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वीवी गिरी। और 1969 to 1974 तक फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। 1965 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले। इसके बाद 1976 के कामरोज, एक लोगों का एक कोई अवार्ड दिया गया के कामरोज को। के कामरोज, ए ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, ए ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। एक महान स्वतंत्र सेनानी थे के कामरोज। तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को अवार्ड दिया गया, केवल एक को दिया गया। फर्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर 1971 में एक लोग को अवार्ड दिया गया, इसमें थे इंदिरा गांधी जी, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया। और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। 1975 में ये कौन थे? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। और 1969 से 1974 तक फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। 1976 के कामरोज, ए ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, एक महान स्वतंत्र सेनानी। इसके बाद 1976 के बाद 1980 में मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा फर्स्ट नेचुरलाइज्ड इंडियन,
टू गेट भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली प्राकृतिक इंडियन, फर्स्ट वुमेन नेचुरलाइजेशन इंडियन कौन है? मदर टेरेसा, टू गेट भारत रत्न। फर्स्ट वुमेन इंडियन, फर्स्ट नेचुरलाइज्ड इंडियन, फर्स्ट नेचुरलाइजेशन इंडियन टू गेट भारत रत्न, टू गेट भारत रत्न। तो मदर टेरेसा जी फर्स्ट वुमेन नेचुरलाइजेशन इंडिया टू गेट भारत रत्न। नेचुरलाइजेशन का मीन्स क्या है यहाँ पर? तो हमारे आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो पॉलिटी में 5 तरीके से नागरिकता गेट की जा सकती है। तो सिटीजन 5 तरीके ये हैं: सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, और सिटीजनशिप बाय अथॉरिटीकेशन। तो 5 तरीके से। तो नेचुरलाइजेशन मीन जो सबसे ज्यादा टाइम से भारत में रह रहा हो और वो क्या करता है, नेचुरलाइजेशन तरीके से भारत की सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है। तो 1980 में मदर टेरेसा टू गेट फर्स्ट नेचुरलाइजेशन टू गेट भारत रत्न, और 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं नोबेल पीस प्राइज, कैपिटल ऑफ नॉर्वे। तो 6 लोगों को दिए जाते हैं ये फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति से दिए जाते हैं ये 6 अवार्ड अलग अलग क्षेत्र में। तो 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला मदर टेरेसा जी को। फिर इसके बाद 1989 में 1989 आचार्य विनोबा भावे, 1989 में आचार्य विनोबा भावे को मिला, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया, व्यक्तिगत मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया आचार्य विनोबा भावे जी ने। और 1950 में भूदान आंदोलन, 1950 में भूदान आंदोलन, भूदान मूवमेंट। 1950। तो 1989 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न मिला। 1940 में आचार्य विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और 1950 में भूदान आंदोलन। फिर इसके बाद आते हैं 1983 है क्या, 1983। फिर इसके बाद आते हैं 1987। तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी टू गेट भारत रत्न, फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, फर्स्ट पहले विदेशी, फर्स्ट फॉरेनर, पहले विदेशी टू गेट भारत रत्न। और 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया खिलाफत आंदोलन, 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट 1920।
1928 में स्टार्ट किया खुदाई खिदमत कार मूवमेंट, खुदाई खिदमत कार मूवमेंट 1928। तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान टू गेट भारत रत्न, पहले विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले। 1920 खिलाफत आंदोलन, 1928 खुदाई खिदमतकार आंदोलन स्टार्ट किया इन्होंने। फिर इसके बाद आते हैं 1988 में टू गेट एक लोग को अवार्ड दिया गया एमजी रामाचंद्रन, एमजी रामाचंद्रन 1988 में। ए ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, एक महान स्वतंत्र सेनानी एमजी रामाचंद्रन। फिर इसके बाद है 1990 में 1990 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, संविधान निर्माता। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत रत्न मिला, संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इसके बाद 1991 राजीव गांधी, राजीव गांधी 1991 में राजीव गांधी जी को अवार्ड मिला भारत रत्न। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 लोगों को अवार्ड दिया गया, राजीव गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई टू गेट भारत रत्न। तो देखते हैं, रिवाइज करते हैं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को फर्स्ट वुमेनशिप, फर्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले। 1971 में इंदिरा गांधी जी फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी। 1975 वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति इंडिया के, और 1969 से 1974 तक फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1976 के कामरूल, एक ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, एक महान स्वतंत्र सेनानी। 1980 मदर टेरेसा, फर्स्ट नेचुरलाइजेशन टू गेट भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली प्राकृतिक इंडियन मदर टेरेसा। और 1979 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। फिर इसके बाद आता है 1983 में दिया गया आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने स्टार्ट किया 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1950 में भूदान आंदोलन। फिर इसके बाद 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी टू गेट भारत रत्न। 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया इन्होंने, और 1928 में खुदाई खिदमतकार मूवमेंट स्टार्ट किया। फिर इसके बाद 1988 एमजी रामाचंद्रन, एक ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया, एक भारत के महान स्वतंत्र सेनानी। इसके बाद 1990 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 1991 राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। पाकिस्तान का डॉक्टर मोरारजी देसाई
पाकिस्तान का भारत अवार्ड प्राप्त करने वाले, निशान पाकिस्तान सर्वोच्च नागरिक अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर यूनिटी, इनके जन्मदिन पर यूनिटी डे, एकता दिवस मनाया जाता है। तो 1991 तक देखते हैं आगे। तो 1991 तीन लोगों को दिया गया, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को इनकी जन्मदिन पर यूनिटी डे, एकता दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस। मोरारजी देसाई निशान पाकिस्तान अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, पाकिस्तान का अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड प्राप्त करने वाले निशान पाकिस्तान मोरारजी देसाई। फिर 1991, फिर इसके बाद आता है 1992। 1992 में अवार्ड दिया गया दो लोगों को। 1992 जेआरडी टाटा, जेआरडी टाटा और एक तो जेआरडी टाटा को दिया गया और सत्यजीत रॉय, सत्यजीत रॉय, सत्यजीत रॉय और अब्दुल कलाम आजाद। डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन तीन लोगों को अवार्ड दिया गया। ए ग्रेट फिल्म मेकर सत्यजीत रॉय, ए ग्रेट फिल्म मेकर सत्यजीत रॉय। तो इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, एजुकेशन डे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।